हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है हमारे पास वो है पतली उत्तल लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। ठीक है बच्चों, तो आप ये देखेंगे आप न्यूटन का सूत्र क्या होता है पतली उत्तल लेंस के लिए। और बच्चों के बहुत ज्यादा कमेंट भी आते हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो हमने क्या किया आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। तो हमारे पास क्या है, वो पतले उत्तल लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए, उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, निगमन करेंगे। ठीक है, तो हम जो सूत्र है वो हम क्या करेंगे, आपको डायग्राम से समझाएंगे कि इसका सूत्र जो न्यूटन का सूत्र होता है पतले उत्तल लेंस के लिए वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, उत्तल लेंस है। ये हमारे पास क्या है, पतला उत्तल लेंस है। उसके बाद ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष है। ये क्या है, इसकी मुख्य अक्ष है। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये क्या है, मुख्य अक्ष है उसकी। उसके बाद अब इसकी क्या होंगे, फोकस। ये हमारे पास प्रथम फोकस है और ये हमारे पास क्या है, द्वितीय फोकस है। ये हमारे पास क्या है, द्वितीय फोकस है। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, अब इस पे यहां कोई वस्तु रखी होगी ए बी। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब कोई वस्तु रखी होती है किसी लेंस के सामने तो उससे तीन किरणें निकलती हैं। कितनी निकलती है, तीन किरणें। अब एक किरण तो जाती है मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, दूसरी प्रकाशित केंद्र को, और तीसरी किरण जाती है प्रथम फोकस को। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले ये हमारे पास क्या गई, मुख्य अक्ष के समांतर गई और यहाँ पर अपवर्तन हुआ। अपवर्तन के पश्चात क्या हुई है, द्वितीय फोकस से ऐसे निकल गई। ठीक है, उसके बाद दूसरी किरण को हम क्या दिखाएंगे, हम इस पे आगे दिखाएंगे दूसरी किरण को F1 से दिखाएंगे जो प्रथम फोकस से होकर जाती है। तो प्रथम फोकस से जाती हुई ये क्या होगी, इस लेंस पे टकराएगी और यहाँ से क्या होगा, फिर अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, और मुख्य अक्ष के समांतर होने पर जहां पर ये किरणें एक दूसरे को काटेंगी वहां पर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। वहां बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। ये हमारे प्रतिबिंब है। वस्तु का नाम ले लेते हैं हम, कितना है हमारे पास, ए और बी। वस्तु हमारे पास ए बी है और प्रतिबिंब बना हमारे पास ए डैश बी डैश। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये हमारे पास बिंदु एम है और ये बिंदु हमारे पास जहां पे अपवर्तन हुआ यह बिंदु एन है। ठीक है, अब न्यूटन का सूत्र क्या होता है, जो हमारे पास यहां से प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी होती है उसे मान लेते हैं हम, कितनी हमारे पास, वो x1 है। कितनी है, x1 है। ठीक है, और यहां से इसके प्रकाशिक केंद्र से जो F1 की दूरी होती है, मतलब प्रथम फोकस की दूरी होती है, वो कितनी है, F1 है। ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, द्वितीय फोकस दूरी F2। और जो प्रतिबिंब और द्वितीय फोकस के बीच की दूरी है वो है हमारे पास x2। कितनी है, x2। तो न्यूटन का जो सूत्र है वो क्या कहता है कि वस्तु से प्रथम फोकस की दूरी, वस्तु से प्रथम फोकस की दूरी तथा प्रतिबिंब से द्वितीय फोकस की दूरी का गुणनफल। मतलब ये प्रथम फोकस से किसकी दूरी, वस्तु की दूरी, और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी का गुणनफल क्या होता है, प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, न्यूटन का सूत्र है। इसका डेरिवेशन हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। आपको बिल्कुल क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। और बच्चों आपको कोई डाउट हो तो आपको क्या करना है, उस डाउट को कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इस डेरिवेशन कैसे करेंगे, हमें दिख रहा है कि त्रिभुज ABF1, त्रिभुज इस बिंदु को मान लेते हैं O। ये बिंदु हमारे पास क्या है, O। तो हमें दिख रहा होगा त्रिभुज ABF1, त्रिभुज ABF1, और त्रिभुज दिख रहा होगा NOF1, त्रिभुज NOF1। ये दिख रहा होगा आपको त्रिभुज। ठीक है, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये कैसे है, समकोण त्रिभुज है। और जब समकोण त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो हम त्रिभुज कैसे लेंगे कि त्रिभुज कौन सा हमारे पास, ABF1, त्रिभुज ABF1 F1 तथा त्रिभुज कौन सा, ONF1 कैसे हैं, समरूप हैं। जब समरूप होंगे संगत भुजाओं का अनुपात तो AB बटा किसके होगा, ON के, और BF1 अपॉन होगा NF1 की। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों, जितनी दूरी हमारे पास ON है इतनी ही दूरी हमारे पास क्या है, A डैश B डैश है। तो क्या है, ये दूसरे के समांतर है, और जब समांतर होंगी तो ये क्या होंगी, दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ऐसे लिखेंगे, चूंकि क्या हमारे पास जो NO है या ON है वो समांतर है किसके, A डैश B डैश के। तो ON का जो मान होगा वो किसके होगा, A डैश B डैश के बराबर होगा। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, ON के स्थान पे क्या रखना है, A डैश B डैश। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू BF1
और NF1, ये हमारे पास समीकरण कौन सी आ गई, फर्स्ट आ गई। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमें ध्यान से देखना है। अब त्रिभुज दिख रहा होगा A', B', F2, त्रिभुज A', B', F2 और त्रिभुज दिख रहा होगा MOF2। तो हम इस त्रिभुज को लेंगे पहले MOF2 और त्रिभुज A', B', F2 क्या है, एक दूसरे क्या है, समरूप है। तो लिखेंगे जैसे ये त्रिभुज MOF2 तथा त्रिभुज A', B', F2 कैसे हैं, समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात MO बटा किसके होगा, A', B', ये बटा इसके और ये बटा इसके। ठीक है, तो OF2 अपॉन कितना होगा, B', F2। ठीक है, तो अब ऐसे जैसे हमारे पास क्या है, ये वाली MO है वो किसके समांतर है, AB के। तो यहाँ पर MO के स्थान पर रख सकते हैं हम AB। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि MO समांतर है किसके, AB के, तो MO के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारे पास, AB। तो रखो यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है, AB अपॉन A', B' इक्वल टू OF2 अपॉन B', F2। ये हमारे पास समीकरण कौन सी आ गई, सेकंड। तो क्या करना है, ध्यान से देखना बच्चों, समीकरण फर्स्ट और सेकंड में क्या है, एक साइड क्या दिख रही है आपको, इक्वल दिख रही होगी। ठीक है, और जब इक्वल होगी, एक साइड इक्वल होगी तो ऑटोमेटिक दूसरी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहां लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हमारे पास क्या है, BF1 अपॉन NF1, BF1 और NF1 इक्वल टू हमारे पास क्या है, OF2 इक्वल टू B', F2। तो इनकी वैल्यू हम यहां से रखेंगे। तो हमारे पास BF1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, X1। तो X1 अपॉन NF1 कितनी है, F1 है। ठीक है, OF2 की वैल्यू F2 है और B', तो B', की वैल्यू है X2। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से क्या आएगा, X1 इक्वल टू F1 F2। तो ये क्या बच्चा, आपको डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। तो आपको क्या करना है, ऐसे इस क्वेश्चन को बना लेना है, और जो बात आपको समझ नहीं आई होगी तो आपको क्या करना है, वीडियो को पीछे करके देख लेना है, और जो भी आपका डाउट हो तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।